नमस्कार, नमस्ते इंडिया, आपका स्वागत है। बने रहिए नमस्ते इंडिया के साथ। हम कल नरेश राय जी से बात की और आज मौका मिला है कि राम सुफल राय जी से कुछ बात कर लें। उनका यही घर है और कल नरेश राय जी से बात हुई और एक दिन बाकी रह गया, हमें उस दिन नहीं मिल पाए थे, लेकिन आज घर पे हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दा पर क्या कहना चाहते हैं। दोनों तरफ बुलडोज़र से ढहा गया, ये खुद तोड़ लिए लेकिन उधर से बुलडोज़र से ढहा गया। इस मुद्दा पर हम चाहते हैं कि राम सुफल राय जी कुछ हमें बताएं। और उनका ये घर है जो आप देख रहे हैं कि टूटा हुआ है, और इधर भी देख लीजिए कि इधर भी बुलडोज़र से ढहा गया है। और साथ में इधर देख लीजिए जी, इधर दिखाई ना, इधर ये भी घर स्वर्गीय महावीर राय जी का घर है, जो उनका घर भी तोड़ा गया बुलडोज़र से। और यहाँ पर बहुत दूर तक रास्ता का क्लियर नहीं है, जो रास्ता का कंडीशन बहुत ख़राब है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और अंदर जाके देखते हैं कि सरपंच साहब अंदर है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस मुद्दा पर सरपंच साहब क्या बोलते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं उस सर मामला को लेकर। फिर से राम सुफल राय जी जो सरपंच, वर्तमान सरपंच है, उनसे कुछ बात कर लेते हैं। पिछले दिन हमने आपको दिखाया था कि नरेश राय जी कुछ बोले और आज हम फिर से मौका मिला है कि सरपंच साहब जी से कुछ बात कर लें। सरपंच साहब, ये बताइए कि जो रोड खाली हुआ है, सरकारी ज़मीन खाली हुआ है या किसी का प्राइवेट ज़मीन भी खाली हुआ है? नहीं, ज़मीन तो सरकारी खाली हुआ है। अच्छा, सरकारी ज़मीन ही खाली हुआ है। एक और सवाल है कि अतिक्रमण समाप्त हो गया है या अतिक्रमण अभी बाकी है? नहीं, अतिक्रमण समाप्त हो चुका है, अतिक्रमण है नहीं बाकी। अच्छा। अब झूठ मूठ के पार्टी के द्वारा, अच्छा, विपक्ष के द्वारा इस बात को रखा जा रहा है कि 4 फीट और है सरपंच साहब में, तो 5 फीट और है। अच्छा। इसके लिए मैं जिला अधिकारी से गुहार लगाया हूँ कि आप नापी करा लीजिए। क्या सच में आपके इधर है या नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ इधर तो लगभग 2 फीट ज़्यादा मेरे कास्त में से, निजी में से टूट गया हुआ है। हम अपने खुद तोड़ करके हटा दिए, जो बचा था वो बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। अच्छा, मतलब आप खुद तोड़ के हटा दिए? क्या आदेश आया था या आप खुद मतलब ऐसा सोचे कि हमें रास्ता नहीं रोकना चाहिए इसलिए हटा दिए? जी नहीं, वो नापी हुआ था, अतिक्रमण में नापी हुआ था, उसको चिन्हित किया गया था अमीन के द्वारा। अच्छा अच्छा। जो रिपोर्ट भेजा गया था उसके अनुसार जो चिन्हित किया उसको मैं मान सम्मान किया, कानून के मान सम्मान किया मैं। अच्छा। और उसको चीन से 2 फीट ज़्यादा करके तोड़ करके उसको हटा दिए, जो बचा था वो बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। ऐसा भी लगता है कि आपके लड़ाई झगड़े में कोई तीसरा व्यक्ति आपके हस्तक्षेप किए हों? नहीं, तीसरा कोई हस्तक्षेप नहीं हो, लेकिन मैं कानून को मान सम्मान दे रहा हूँ। कारण जो मैं सरपंच हूँ, खुद सरपंच हूँ। अच्छा अच्छा। हम दूसरे को सेवा करते हैं, जी जी कानून को भी सम्मान देते हैं, जी। समाज को भी सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, और जहाँ तक पार लगता है वहाँ तक सेवा करते हैं। हमेशा मैं चाहता हूँ कि हमसे गलती नहीं हो, इसलिए जनता दोबारा मौका दे करके फिर दोबारा से हमको सरपंच बनाया है ना। इसलिए फिर से मैं सेवा करने के लिए कटिबद्ध हूँ। और जो सीओ साहब के द्वारा, जो अमीन के द्वारा जो चिन्हित कर दिया गया, उसको मैं सम्मान करते हुए खाली कर दिया। आपने सीओ साहब पर आरोप लगाया था कि ऐसे 50,000 रुपया मांगा गया है, ये सच है? हाँ, ये सच है। जो इसलिए मांगा गया, जो वो अकेले में हमारे यहाँ आए और बोले कि कुछ खर्च बर्च दीजिए, हम अगला को 5 लाख रुपया दे करके तब हम कटरा में आए हैं। अच्छा। आप लोग नहीं दीजिएगा तो भरपाई कहाँ से होगा? अच्छा अच्छा अच्छा। है ना, तो भरपाई कहाँ से होगा? तो हम लोग यही बोले कि भाई आपका जो मान सम्मान किया है, जो चिन्हित किया है, उसको मैं खाली करवा दिया है। अच्छा अच्छा। है ना, तो फिर पैसा कौन चीज़ के आप मांग रहे हैं? अच्छा। तो इसी आवेश में वो बोल दिए कि हम आपका पैसा नहीं दीजिएगा तो 4 फीट हम और तोड़ देंगे। अच्छा। है ना, जी जी। तो 4 फीट और तोड़ देंगे। तो इसके लिए हम जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर गए, अच्छा। कलेक्टर साहब से इस बात को आवेदन किए, मिलने भी गए हुए थे, लेकिन मिल नहीं सके, कोई किसी कारणवश उस दिन कलेक्टर साहब नहीं आ सके। तो वहाँ मीडिया के लोग सब था, वहाँ आवेदन रिसीव करवा दिए और मीडिया पर बोल दिए कि अगर हमारी बात को जिला अधिकारी अगर सुनते होंगे तो आप न्याय दिलाने का कृपा प्रदान करेंगे। कहना चाहते हैं कि और मेरे सामने जो राम नरेश राय है वो बराबर हमारे अगेंस्ट में सरपंच में खड़ा होते हैं। अच्छा अच्छा। उसको वोट वोट मिलता नहीं है कहीं से। अच्छा। नहीं मिलता है तो अब वो जान खोखोरता है कि अब हम क्यों नहीं हमको जनता वोट देता है। तो जनता के सामने अपना छवि रखना होगा, अपना कार्य क्रियाकलाप को रखना होगा, अपना त्याग करना होगा। जो त्याग करता है उसी को जनता साथ रहता है। उस दिन भी जिस दिन तोड़ने की बात था, उस दिन हमारे यहाँ 500 जनता की जुटानी हो गई थी अपने आप। अच्छा। सो आप लोग देखे होंगे उस दिन 500 जनता आकर के हमारे यहाँ डट दिए कि हम तोड़ने नहीं देंगे, अगर तोड़ेगा तो नापी कर ले, अगर नापी से सरकार की जमीन निकलता है तो आप वहाँ से चिन्हित कर दे, हम खुद तोड़ के हटा देंगे। अच्छा, नरेश राय जी चुनाव लड़ते हैं, आपको हराने के लड़ते हैं या खुद जीतने के लड़ते हैं? आप क्या मानते हैं उनको जो
खड़ा होते हैं तो वो खुद स्वेच्छा से खड़े होते हैं या आपको हराने के लिए खड़े होते नहीं हैं? नहीं, उसको वोटे कहाँ मिलता है, वो तो हमको हराने के लिए खड़ा होते हैं कि किसी तरह ही हार जाए। अच्छा अच्छा लेकिन हार जाएंगे कैसे, जब तक जनता को हम सेवा करते रहेंगे। शायद हमको तो लग रहा है कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक जनता हमको समर्थन करते रहेगा। अच्छा कारण जो उस ढंग से हम जनता के पेश आते हैं, अच्छा, उस ढंग से हम सेवा करते हैं। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि हम जनता को जितना हो सके उतना सेवा करने का काम करते हैं और जितना हमसे बनता है उतना सेवा करते हैं। देखा जाए कि 11 धूर निकला राम सुफल में, सरपंच साहब में, 13 धूर निकला नरेश में। तो जब 5 डिसमिल की बात हुआ, 5 डिसमिल है ये है, तो 5 डिसमिल में 13 डिसमिल 13 धूर नरेश राय के हुआ और 11 धूर राम सुफल राय सरपंच साहब के हुआ। अच्छा अच्छा तो इसमें ऐसे सामाजिकता हुआ। उसी दबाव में दखल किया नरेश राय 13 धूर और सारा रिपोर्ट कर दिया राम सुफल राय का। अच्छा मामला यही है। अच्छा और 5 डिसमिल जमीन यानी दोनों में है और रिपोर्ट हुआ एगो में। अच्छा तो वहाँ कर्मचारी भी गलत किए और वहाँ सीआई भी गलत किए और अमीन भी गलत किए। अच्छा अच्छा, एक बात और है, आप पार्टी लेवल पर कैसे, हम आरजेडी परिवार से हैं, कभी आपको मौका मिले बीजेपी परिवार ज्वाइन करने का तो करेंगे आप? कैसे करेंगे? बीजेपी एक अलग सिद्धांत के है, वो गरीब का पार्टी नहीं है। अच्छा। वो अमीरों की पार्टी है, वहाँ बिजनेसदार को पार्टी है। अच्छा। वो जो लोग गरीब लोग है सो तो नीमू धन है, अच्छा, अच्छा। वो रह रहे हैं। लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि यह पार्टी गलत है। अच्छा। आज भी देखा जाए तो गरीब का बच्चा का नौकरी हो रहा है। नहीं। आज मोदी जी 10% किसको दिया है? हाँ, स्वर्ण वर्ग को। स्वर्ण वर्ग को क्यों दिया? पार्टी उन्हीं का है, अच्छा इसलिए उनको दिया। अच्छा, आप 10% जो स्वर्ण वर्ग को दिया गया उससे नाराज हैं आप? नहीं, देखिए वह किए, अच्छा किए, कोनो गलत बात नहीं किए। मोदी जी जो निर्णय लिए से कोनो गलत निर्णय नहीं लिए सही लिए। लेकिन इसका बात कहे वो, लेकिन आरक्षण तो घटा दिया। चलिए, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, हम बात करना चाहेंगे इसी मुद्दा पर। अभी बताइए कि आप इस मुद्दा पर आप बताइए कि विवाद खत्म हो गया है या विवाद अभी कुछ अब बाकी सुना जाए, इसमें पंचायत हम लोग किए, जिस पंचायत में राम सुफल को छोड़ा गया, राम नरेश राय को छोड़ा गया, हम लोग समाज में बैठक किए। जिस समाज में बैठक किए कि दोनों का छोड़ देना है, तो दोनों का छोड़ देना है। अब जो रास्ता था उसी में हम लोग रास्ता बनाए। बनाए प्राथमिक विद्यालय में हुआ था? प्राथमिक विद्यालय में हुआ था। पूरा समाज, 4 टोला के समाज, उसी बीच में निर्णय लिया गया कि ये जो हम लोग रास्ता निकाले, कब तक हम लोग का संकट है, रास्ता के बाधा होने के कारण से कितना मर गया, कितना डॉक्टर नहीं जाता था, स्कूल में लोग बच्चा नहीं जाते थे, शिक्षक नहीं जाते थे। उसी रीजन में हम लोग पूरा गांव बैठ कर के दोनों का छोड़ दिया गया, दोनों नहीं रहा। तो दोनों को छोड़ दिए और इसमें क्या किए, तो हम लोग समाज में निर्णय लिए। जब निर्णय लेने के बाद रामे सुफल को तोड़ा गया। अच्छा। समाज समाज के तरफ से रामे सुफल के कुछ तोड़ा गया। अच्छा। उन्हीं नहीं तोड़ा गया। सवाल ये था कि अब जो विवाद है वो समाप्त माना जाए या फिर अभी भी विवाद है? देखिए, अब तो मुक्त कर दिया है, विवाद मुक्त हो गया। अब तो मुक्त सीओ साहब सब सारा वहाँ तो हम प्रमाणित दिए हैं। लेकिन कल के वीडियो में सरपंच साहब से बात करना चाहेंगे, कल के वीडियो में राम नरेश बोले कि वो जमीन जो खाली हुआ है मेरा निजी जमीन खाली हुआ है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अभी 5 फीट उसमें और है, 5 फीट और है। और 5 फीट जब नापी होगी अमीन के द्वारा, जैसे सुने हैं कि जिला अधिकारी आदेश किए हैं कि कटरा सीओ और गाय घाट सीओ नहीं रहेंगे नापी में, दूसरे अंचल, तीसरे अंचल से अमीन माने सीओ साहब को लिया जाएगा और जिला से अमीन आएगा। इसको बहुत बड़ा मैं मान सम्मान करता हूँ। और जब नापी होगी यहाँ, तो जो हम 3 फीट ज़्यादा तोड़ दिया है, 2 फीट, वो हमको कास्त है, वो आपको मिल जाएगा। हाँ, वो हमको मिलेगा। अच्छा। और जहाँ वो 5 फीट अभी नरेश राय में छूट गया है, वो 5 फीट फिर से उसको अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा। अच्छा। है ना, जो पुनः जिला अधिकारी इस बात को रखे हैं कि जिसमें होगा उसको हम नापी करावेंगे और 2 फीट भी निकलेगा उसको हम खाली करावेंगे। अच्छा। अगर हमरा में निकलेगा तो हम खाली करने के लिए तैयार है। चलिए, है ना। तो अब मामला समाप्त ही माना जाए? हाँ, मामला तो समाप्त है। मामला माने मुक्ति, अतिक्रमण मुक्त का हम लोगों को लिस्ट भी मिल चुका है। दोनों पक्ष को मिल चुका है? मिल चुका है। अब दोनों पक्ष के मिले या न मिले, हमको मिल चुका है। मिल चुका है, जिसको जिला अधिकारी के यहाँ लगाए हैं, मैंने ये जो है एससी साहब उनको दिए हैं। अच्छा। इसके बाद एसडीओ साहब के दिए हैं,
डीसी लाड साहब को दिए हैं, सीओ साहब के दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए हैं, अच्छा है ना। सबको हम मेल पर भेज दिए हैं, अच्छा है ना। ईमेल पर सबको हम भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री जी को हम ईमेल पर भेज दिए हैं। अच्छा कि समाप्त है, अतिक्रमण समाप्त हो चुका है। हाँ, अतिक्रमण समाप्त हो चुका है। अगर फिर उनको अगर अंदरूनी ही है कि अगर सरपंच साहब में और अतिक्रमण है तो इसके लिए हम एकदम तैयार है। आप नापी करा लीजिए। अगर हमारा कास्त टूटा हुआ है तो आप भरपाई कर दीजिए। अगर आपका बिहार सरकार निकला हुआ है तो आप चिन्हित कर दीजिए, हम खुद तोड़ के हटा देंगे। चलिए, बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि सरपंच साहब खुद बोले कि अतिक्रमण समाप्त माना जाए। अतिक्रमण का लेटर इनको मिल चुका है, अतिक्रमण अब समाप्त है बिल्कुल, कि अब लड़ाई समाप्त हो चुका है। अभी भी अतिक्रमण खाली होने के बाद नरेश राय के द्वारा रोड पर गोबर रखा जाता है। जितना बांस काठ ईंटा वगैरह जो है सब अतिक्रमण के रूप में अभी उसी जगह रखे हुआ है। हम सीओ साहब से चाहे जितने पदाधिकारी उच्च पदाधिकारी है सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो आपने खाली करवा दिया है, यहाँ जनता को बहुत कठिनाई होता है आने जाने में, गाड़ी घोड़ा में पेशेंट जो भी है वो सबको आने में बहुत कठिनाई होता है। वो अपने स्तर से पूरे को खाली कराया जाए, नहीं तो जनता अब नहीं मानेगी। जनता खुद आकर के सबको खाली कर करके क्लियर कर देगी। चलिए, जो वर्तमान सरपंच साहब है खुद बोले कि हम जो भी निर्णय आएगा, ऊपर का निर्णय आया है उसे हम स्वागत किए हैं और खाली कर दिए हैं। उधर से भी खाली हो गया है। बरसात के कारण हमें वीडियो शूट करना पड़ा सरपंच जी के घर पे, क्योंकि बरसात इधर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हम आपको बता दें कि अतिक्रमण बिल्कुल समाप्त है और जजवार पूर्वी की जनता को बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब यहाँ का विवाद बिल्कुल समाप्त है। अगर विवाद होता है तो वो नए रूप लेंगे और नया विवाद होगा। और इन्होंने सब सीएम साहब को भी और जहाँ तक डीएम साहब को भी मेल कर दिया गया है कि अतिक्रमण समाप्त हो चुका है और जहाँ तक झगड़ा था वो समाप्त हो गया है। अगर फिर से नापी होता है तो इनका 2 फीट ज़मीन जो इनका कास्ट टूटा है वो इनको फिर से मिल जाएगा और साथ में जो बाकी ज़मीन है हो सकता है कि फिर से खाली करने का आदेश मिल सकता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, अभी आदेश आना बाकी है। वो आदेश आएगा, हम वो भी दिखाएंगे। तो बना रहिएगा नमस्ते इंडिया।